अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पिक्सल लैब में दूसरा सबक पढ़ेंगे कि पिक्सल लैब में नाम के डीपी कैसे बनाया जाता है। तो आपने सिंपल पिक्सल लैब को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने ये जो नीचे वाले 5 ऑप्शन है इसमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इसके बाद शेप्स पर क्लिक करना है। शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है शेप्स में। तो आपके साथ बहुत से शेप्स आएगा। तो फिर आपने इस शेप्स पर क्लिक करना है और आपने ये शेप्स लेना है और इसको अपनी मर्ज़ी से बराबर करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है ना वो बढ़ा देना है। तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने टिक पर क्लिक करना है और इधर फिर आपने शेप्स पर क्लिक करना है, एक और शेप्स। इसके बाद आपने इसको कलर देना है और इसको ऐसा बराबर करना है, ठीक है। इसको बराबर करने के बाद आपने टिक पर क्लिक करना है और फिर शेप्स पर क्लिक करना है और इधर से ये शेप्स लेना है, ठीक है। आपने इसका स्ट्रोक बढ़ाना है, इसको ऐसा स्ट्रोक देंगे, फिर उसको कॉपी करना है और इसको ऐसे उसके साथ बराबर करना है। फिर उसके बाद आपने इस लेयर पर क्लिक करना है। जब आप लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ऐसा लेयर शो होगा, ठीक है। जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है वो आएगा आपके पास। तो फिर आपने इस टिक्स पर, ये जो टिक का निशान है और क्रॉस का, तो इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इन दोनों को टिक करना है और इसके बाद इस पर क्लिक करना है। ये जो टिक के साथ जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ओके करना है तो ये इसका ग्रुप बन जाएगा इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इधर बराबर करना है अपनी मर्ज़ी के साथ। जब आप इसे पूरा बराबर करेंगे इस शेप्स के साथ, फिर आपने इसको कलर देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इधर कलर का ऑप्शन है हमारे पास। तो इधर कलर पर क्लिक करना है। जब आप कलर पर क्लिक करेंगे तो आपने इसको कलर देना है। ये इसका कलर है, ठीक है। जैसा आप चाहे आप दे सकते हैं, आपके साथ ये कलर मौजूद है, ठीक है। फिर आपने इसका स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक वो बढ़ा देना है। तो इनेबल करेंगे और इसको 5 करेंगे, ठीक है। फिर आपने इस पर क्लिक करना है और इसका कलर जो है ना वो चेंज करना है। तो कलर पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ये कलर देना है।
और इसका स्ट्रोक भी बढ़ा देना है। तो इधर इनेबल करेंगे और इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे, ठीक है, वो भी 5 करेंगे। तो आपके साथ डीपी तैयार हो चुकी है। आप उसे भी कलर दे सकते हैं, इधर कलर का ऑप्शन है, जैसा आप चाहे उसको भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सफ़ेद कलर जो है ना, हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। फिर उसका स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपने इसको भी पाइप करना है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर से लेयर पर क्लिक करना है, तो आपके साथ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपने ये जो टिक और क्रॉस का निशान है, इस पर क्लिक करना है और इन तीनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने इसको ग्रुप बना देना है। तो ये टिक के साथ और टेक्स्ट के साथ जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, तो ये आपके साथ इसका ग्रुप बन जाएगा। तो ये ग्रुप हमारे साथ अब बन चुका है। तो हमने सिंपली इस पर टेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो कैसे करेंगे। तो आपने ये जो ए वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद एडिट पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। और इधर अपना मोबाइल का नंबर लिखना है। इसको ओके करना है और इसको भी कलर देना है। तो इधर कलर का ऑप्शन है, आपने इसको कलर देना है, ठीक है। फिर आपने कलर देने के बाद इसका साइज़ बढ़ा देना है। तो साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ खुद बहुत बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद आपने बी स्टाइल पर क्लिक करना है और इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ टेक्स्ट जो है ना, वो बराबर हो चुका है। फिर उसके बाद आपने फिर साइज़ पर क्लिक करना है और साइज़ को कम कर देना है, 50 साइज़ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने इधर आना है और स्पेसिंग पर क्लिक करना है। तो आपने उसको स्पेस देना है, जैसा आप चाहे उतना अपनी मर्ज़ी से उसको स्पेसिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसको स्पेस दे दिया। लेटर्स और वर्ड दोनों में आप साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये खरों का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये जो आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये ऐसा आएगा और माइनस पर क्लिक करने के बाद ये करो आपके सामने ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको बराबर करेंगे और आपके साथ ऐसा करो आएगा। आपने इसको ओके कर देना है और इसको ओके करने के बाद फिर आपने इस पर क्लिक करना है और इधर क्लिक करने के बाद आपने फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जो ऑप्शन है स्टिकर, आपने स्टिकर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसमें ये स्टार है वो लेना है और ओके करना है। तो इस स्टार को इधर बराबर करना है
फिर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर उसको इधर लाना है और इसको ऐसा कर देना है, ठीक है। तो ये आपके साथ सामने बराबर हो चुका है। इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है या कोई और नाम लिखना है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है और इसको ख़त्म करना है। फिर आपने इधर अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसा मैंने अपना नाम लिखा तो आपने इधर लाना है और इसका स्ट्रोक और स्टाइल देना है। तो इधर स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज पर क्लिक करना है और ये सिंपल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसको आपने बढ़ा देना है, बराबर करना है अपनी मर्जी के साथ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एडिट करना है, न्यू टेक्स्ट को ख़त्म करना है और इधर लिखना है अपने मर्ज़ी के साथ। आप जो भी लिखेंगे लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मैंने ये लिख दिया। फिर उसको कलर देना है। मैंने उसको कलर दिया। उसको कलर देने के बाद स्टाइल पर क्लिक करना है और ब्राउज़ करना है। इसके बाद आपने सिंपल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके साथ ऐसा आ जाएगा। इसको आपने साइज़ बढ़ा देना है। फिर आपने करो पर क्लिक करना है। तो करो पर क्लिक करने के बाद आपने उसको बढ़ा देना है। ऐसा बढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने ओके करना है और इसका स्टाइल बदल देना है। तो सिंपल पर क्लिक करने के बाद इसका स्टाइल ऐसा हो जाएगा। फिर बी स्टाइल पर क्लिक करना है और इधर बी करना है, ठीक है। उसके बाद करो पर क्लिक करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। तो आपने इसको 60 कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ डीपी बन चुका है। अब हम जैसा चाहे ऐसा उसको ब्राइटनेस भी दे सकते हैं। तो आपने इधर ये 5 ऑप्शन में से आखिरी ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इसको ब्राइटनेस दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट पर क्लिक करने के बाद ऐसा करना है। उसके बाद और ऑप्शन, तो ये हमारे सामने ऐसा हो जाएगा। ड्यूरेशन को 100 कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये जो हमारे साथ शेयर के साथ ये सेव का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और सेव एज प्रोजेक्ट या सेव एज इमेज इसमें एक पर क्लिक करना है। जैसे मैं सेव एज इमेज पर क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि सेव टू गैलरी या शेयर, तो आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके साथ गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये हमारा सबक था डीपी बनाना। अब हम देखेंगे कि हमारे साथ सेव हो चुका है या नहीं।
जब हम इधर आएंगे तो ये हमारे साथ इधर गैलरी में सेव हो चुका है।